जय जय श्री राधे। आज एक नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। बहुत से भक्तों का आग्रह था कि उधार का दिया हुआ धन वापस कैसे मिले। कई बार जब हम उधार देते तो हैं, दया के वशीभूत होकर किसी पर कृपा करने के लिए, किसी का सहयोग करने के लिए हम लोग धन देते हैं, पर धन लेने के बाद फिर लौटाना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों से धन हम वापस प्राप्त कैसे करें? तो आइए मैं आपको दो ऐसे सुंदर विधान, दो विधि ऐसे बता रहा हूँ। एक भक्ति मार्ग की विधि, एक साधारण विधि अथवा कर्म विधि, कर्म मार्ग की विधि। दोनों विधि है। भक्ति मार्ग भी, भक्ति मार्ग में तो नाम जप है, जो कि अपना अक्षर चैनल में है। आजकल प्राय बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि टोने टोटके भी बताते हैं कि वो कपूर जला लो, काजल लगा लो और उसको लगा के ऐसा दिया जलाओ और भैरों की दीप जलाओ तो वो घर आके दे जाएगा। ये सब होते होंगे, पर ये टोना टोटका जो होता है ना, ये भले ही हो जाए पर ये दीर्घ काल के लिए फलदायी नहीं होते और आपके लिए शुभ भी नहीं होते। दूसरी बात, यदि केवल टोना टोटका करने मात्र से ऐसा हो जाता तो फिर ये बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग पैसा ले लेके जो विदेश चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो क्या उनके लिए कोई टोना टोटका बैंक वाले नहीं करते कि उनका धन वापस आ जाता? देखिए, टोना टोटका का मार्ग तो बड़ा सरल है, कोई भी कर ले, किंतु भक्ति मार्ग बड़ा कठिन है, तो सब लोग कर नहीं पाते। पर यदि कोई कर ले तो निश्चित रूप से उन्हें उनका धन अवश्य प्राप्त होगा। अब मैं दोनों विधि आपको पृथक पृथक बता रहा हूं, एक भक्ति मार्ग, एक साधारण मार्ग अथवा कर्म मार्ग। तो पहले कौन सा बताऊं? पहले मैं भक्ति मार्ग बता देता हूं। भक्ति मार्ग में कोई भी मन की इच्छा हो या कामना हो, उसके लिए अपने भगवान से हम बलपूर्वक अथवा हठपूर्वक आग्रह नहीं करते। यदि आग्रह हम करेंगे और उस आग्रह को भगवान पूरा न करे तो मन में दुराग्रह बैठ जाएगा, और जब मन में दुराग्रह बैठ गया तो दुराग्रह लेकर हम भक्ति मार्ग पथ पर कैसे चल सकते हैं? भक्ति मार्ग में तो परिपूर्ण समर्पण चाहिए, बिल्कुल शरणागति का मार्ग है ये, बिल्कुल भरत जैसी शरणागति। जैसे भरत जी चित्रकूट भगवान को लेने के लिए पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सोचा मैं बाध्य करूं, कुछ भी हो जाए, मैं भगवान को उनके पिताजी की सौगंध दूं, अपने माता की सौगंध दूं, अपने स्नेह की सौगंध दूं, जिससे कि भैया मेरे साथ लौट चले। और वहां जाकर उनको बोध हुआ, अरे राम, मैं तो दास हूं और वो मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान है, मेरे इष्ट है, मेरे आराध्य हैं। और दास को अपने स्वामी को मजबूर करने का ये अधिकार तो दास का नहीं होता। तो उस समय भरत ने कहा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न, मेरी प्रसन्नता नहीं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न, भगवान आपको जिससे प्रसन्नता मिले, हे करुणा सागर आप मेरे प्रति वही कीजिए। अब देखिए, भक्ति मार्ग में पूर्ण शरणागति। यदि मैंने किसी को 1 लाख रुपए दिया, वो 1 लाख रुपए लौटाना नहीं चाह रहा है, तो प्रभु मैं आपके नाम का आश्रय लूंगा, रो रो कर आपको मनाऊंगा भगवान। हाँ, अब वो 1 लाख रुपए के बदले भगवान उस धन को किस रूप में लौटाएंगे ये प्रभु जाने। एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आता। एक निर्धन परिवार का बालक किसी करोड़पति घर की बालिका से उसका प्रेम संबंध हुआ, तो जो धनी परिवार के लोगों ने उस गरीब परिवार के बच्चे को बहुत मारा, पीटा, धमकाया कि खबरदार, ये तो हमारे घर की और तूने दृष्टि भी डाली तो हम तुझे मार डालेंगे। और वो इतना भयभीत हो गया, इतना भयभीत हो गया कि आज उसने अपना घर छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया और जाके किसी तीर्थ में चला गया। तो तीर्थ में जिस मंदिर में जाके उसने आश्रय लिया, उस मंदिर के महंत जी बहुत बुजुर्ग थे। इसमें जाके उनकी सेवा करी और अपनी आप बीती सुनाई कि बाबा अब मैं विवाह नहीं करूंगा, बस मैं तो अब आपके शरण में आया हूँ। बोले, बेटा मैं भी बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस आश्रम का महंत किसे बनाऊं, तुम जैसा अच्छा पात्र मुझे मिल गया, बेटा तुम बन जाओ। उसे बना दिया महंत उस मंदिर का। कुछ दिन बाद वो महंत जी पधार गया, पूरे आश्रम का मालिक बन गया। उधर कालांतर में धीरे धीरे कोरोना काल आ गया, और ये एक संयोग कह लीजिए कि उस जो बालिका के, जो कन्या का जो परिवार है, उसमें जितने भी जिम्मेदार परिवार थे, उसकी माता पिता सब कोरोना से चल बसे, वो अकेली बच गई। जब अकेली बच गई तो बाद में पता चला कि भाई वो मेरी प्रेमिका आजकल वो अकेली है, उसको कोई तो चाहिए विवाह करने के लिए, और
धीरे धीरे पुनः उनका मिलन हुआ और आपस में दोनों मिल गए और आजकल दोनों आनंद से उस आश्रम में ठहरे। ये काल्पनिक उदाहरण मैंने दिया। अर्थात शुरू में ऐसा लगा कि मैंने इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता था और परिणाम स्वरूप ना मुझे प्रेमिका मिली, ना मुझे शहर छूट गया, मुझे मारा पीटा सब कुछ हुआ, लेकिन अंततोगत्वा उसे फल कुछ और मिला। मेहनत भी बना, मंदिर का मालिक भी बना, विवाह भी हुआ। तो भक्त जो होता है वो शरणागत हो जाता है, ये जिद नहीं करता, ये आग्रह नहीं करता, ये हट नहीं करता, नहीं मुझे तो यही चाहिए। ये भक्तों के जीवन में नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग एक सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तत् धनम शनै। क्या कह रहे हैं? जिस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ, विशेष कृपा करता हूँ, धीरे धीरे उसका धन छीन लेता हूँ। और ततो धनम तजन्तस्य स्वजना दुख दुखितम, उस धन को छीनने के बाद उसे अनेक दुख देता हूँ। और जब वो रिश्तेदारों के पास जाता है, परिजनों के पास जाता है, मैं उनसे भी उसको धुतकार देता हूँ। और वहां से भी निराश होकर, अब देखो दो मार्ग है, या तो वो कुमार्ग या फिर सुमार्ग, या तो मदिरा पान करने लगे और अय्याशी बन जाए, या कोई लुटेरा बन जाए, ये भी हो सकता है। और या फिर भगवान ने दूसरा कहा, बोले मत परहि कृतमैत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम। मत परहि, मेरे परायण जो भक्त हैं, मेरे संत हैं, मेरे साधु, मेरे महात्मा जो मेरे परायण हैं, मेरा भजन करते हैं, उनका यदि संग करे, कृतमैत्रस्य, उनसे यदि मित्रता करे, तो करिष्ये मदनुग्रहम, मैं उस पर इतनी कृपा करता हूं कि उसकी 21 पीढ़ी उस धन को खर्च करके समाप्त नहीं कर सकती। इतना धन देता हूं, लेकिन पहले परीक्षा लेता हूं। ये तो है भक्ति मार्ग। तो इधर भक्ति मार्ग से नाम जपना चाहते हैं तो नाम मंत्र, मैं इसमें क्या बताऊं, अनेक नाम मंत्र हैं। आप 540 महामंत्र लिख के मुझे भेज दीजिए और मैं जो नाम मंत्र आपको बताऊं, आप 3 घंटा 35 मिनट उसको प्रतिदिन जपिए। 5 भाव से, इष्ट भाव से, अर्थ भाव से और गुरु भाव से। इन तीनों भावों से आप यदि जपेंगे तो निश्चित रूप से आपका वो बकाया धन किसी न किसी रूप में आपको प्राप्त होगा। पर आग्रह पूर्वक नहीं, हठ पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक। अब आइए साधारण मार्ग, दूसरा मार्ग बता रहा हूं, जो कर्म मार्ग है, वो है बजरंग बाण। यदि आप बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करते, 11 पाठ प्रतिदिन करते हैं, साधारण तो हम भक्ति मार्ग में बजरंग बाण के पाठ को उतना अच्छा नहीं मानते। पैसा तो आपका वापस आएगा, किंतु वह फलदायी नहीं होगा। वो पैसा भले ही आपके पास आ जाए, वो आपको दुख देगा। क्योंकि बजरंग बाण में आप आग्रह करते हैं, आप शपथ दे भगवान को, अपने स्वामी को शपथ। बजरंग बाण के 2-4 में चौपाई आपको सुना रहा हूं, जिसमें अपने भगवान को मजबूर कर रहे, आपको सौगंध है, आपको शपथ है। यहां तक कि माता जानकी को भी नहीं छोड़ा, जानकी मैया की सौगंध है आपको, आप मेरा काम कीजिए। सत्य हो हरि शपथ पाई के, राम दूत धरु मारू जाए के। हे राम दूत धरु, हे राम जी के दूत हनुमान जी, आप जल्दी जाओ उसे मारो, मेरा काम करवाओ। सत्य हो हरि शपथ, आपको हरि की शपथ है, आपको भगवान हरि की सौगंध है। दूसरे में जनक सुता हरिदास कहावो। हे जनक सुता, हे माँ जानकी, यदि मैं दास हूं, आप यदि दास अपने को दास कहते हो, तो ताको शपथ विलंब न लावो, आप विलंब न करो, आपको उसकी सौगंध है। देखो जानकी जी की सौगंध दे रहे। और उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई, तुझे राम की दुहाई है, तुझे राम की कसम है। साधारण भाषा में कसम बोलते हैं, उर्दू में हम लोग शपथ बोलते हैं, सौगंध बोलते हैं, बात एक ही है। उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई, और पाए परों कर जोर मनाई। हम आपके पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप मेरा काम को संपन्न करो, मेरा धन वापस लौटाओ। और इन्हें मार तो इस शपथ राम की, आप मेरे दुश्मनों को मार दीजिए, आपको राम की शपथ है। और राखो नाम मर्यादा नाम की। देखिए हे राम जी, आप अपने नाम की मर्यादा को रखें। देखिए यहाँ पर भगवान स्वयं राम जी कह रहे हैं, आपको नाम की मर्यादा रखनी है, नाम की मर्यादा। यानी इसमें भी, बजरंग बाण में भी नाम मंत्री की ही वकालत की है इसमें, इसलिए नाम ही जपिए। आप बजरंग बाण पाठ करिए, आपका धन वापस निश्चित रूप से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आग्रह करके हठपूर्वक भगवान को पीड़ा देकर हम लाएं तो वो धन कभी फलीभूत नहीं हो। और अगर भक्ति से नाम जप के अगर धन आएगा और वो धन 100 गुना बढ़कर आएगा तो वो धन फलीभूत होगा। इसलिए आप नाम मंत्र का आश्रय लीजिए, आपका धन अवश्य आएगा। जय श्री राधे।
गोविंद